today we are discuss the one theory. ठीक है, theory देखिए हम लोग theory क्या है, prove that the sequence n x to the power n where mod of x less than 1. ठीक है, ये null sequence सीक्वेंस एन एक्स टू दी पावर एन, ये वाला सीक्वेंस है और एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी होगा। अब मॉड एक्स का वैल्यू कितना रहेंगे, लेस देन 1। ठीक है, इसको प्रूव करना है, दिस इज द नल सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूफ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है ना, मॉड ऑफ एक्स में। तो हम लोग एक चूज करते हैं एक्स का वैल्यू, वी चूज क्या करते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 + 1/h। ठीक, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, क्यों मॉड एक्स का वैल्यू, और ये क्या है, एच का वैल्यू क्या है, एच ग्रेटर देन 0। तो देखो मॉड एक्स का वैल्यू जब 1/1 + h लेंगे तो ये लेस देन 1 होगा ना। मॉड एक्स वैल्यू का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग मॉड एक्स का वैल्यू ये ले लिया और एच ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, लेट एप्सिलॉन बी एनी गिवन पॉजिटिव नंबर, however small it may be। एप्सिलॉन क्या ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, जहाँ पे क्या है, ये दिस इज द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एंड हाउएवर जहाँ पे स्मॉल इट में एक कितना स्मॉल होता है। नाउ अभी नाल सीक्वेंस किसको कहेंगे, क्योंकि इसका जब कन्वर्जेंस होगा 0 तक तब कहेंगे नाल सीक्वेंस। अच्छा, तो मॉड ऑफ एन एक्स टू द पावर n -0 ऐसा नहीं, तो इसका क्या होगा। ठीक है, देखो नाल सीक्वेंस मतलब है जीरो सीक्वेंस, नाल मतलब 0, तो इसका जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका जो लिमिट होगा वो 0 तो जाएंगे। तो लिमिट का डेफिनेशन आप देखते हैं, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ n मॉड ऑफ एक्स टू द पावर n, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ n मॉड ऑफ 1 + 1/1 + h होल टू द पावर n, यही होगा। ठीक है, 1 + h होल टू द पावर n, दिस इक्वल टू, देखो इसको मैं मॉड ऑफ n है ना, तो मॉड ऑफ n का वैल्यू n लेता हूँ, इसका जब वैल्यू होगा, देखो इसको n/1 + h होल टू पावर n ये भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसको मैं तोड़ूंगा जब n × 1 + h होल टू पावर n, इसको 1 + nh + n × -1 फैक्टोरियल 2 × h², ऐसा करते चलते रहेंगे। यही होगा ना। देखो h का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड सेकेंड का वैल्यू लूँगा। अच्छा, ये निश्चित रूप से लेस देन होगा क्या, पूरा से डिवाइडेड करता हूँ और मैं सब इतना तक लूँगा। देखो तो n/n × n - 1 फैक्टोरियल 2 × h²। हो सकता है
डिनोमीटर में इतना बड़ा है, इतना से मैं छोटा एक ले लिया, छोटा तो ये इससे से तो n से तो ये तो बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है 2n बाई n इंटू n माइनस वन इंटू एच स्क्वायर, n कट जाएगा, ठीक है, n कटा है तो क्या होगा, दिस इज द लेस देन क्या होगा, निश्चित रूप से देखो एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब क्या है n इन मॉड ऑफ n एक्स टू द पावर n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। देखो भैया देखो जहाँ से जहाँ पे क्या है, जहाँ पे 2 बाई ए वाला, इसको ये करो 2 बाई n माइनस वन इंटू एच स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, क्या होगा, दैट इज n माइनस वन इंटू, अच्छा 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 एच स्क्वायर नीचे होगा, एच स्क्वायर तो नीचे है ना, एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर greater than 2 by epsilon, that is n greater than 2 by epsilon h square प्लस वन, ये वाला है, ठीक है, तो इसका एक वैल्यू ले लो, इस वैल्यू को हम लोग मानता हूँ कि दिस इज द n0, ये वाला मानता हूँ कि ये वाला, इस वैल्यू को मानो इक्वल टू n0, ठीक है, हमको एक बार याद रखना है कि इसको नाल सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है, दिस इज टेंड टू जीरो, दिस इज टेंड टू जीरो, ठीक है, दिस इज टेंड टू जीरो, इसको प्रूव करना है, तो हमको क्या लिखना है इसके बाद, दैट इज if we choose n0 equal to 2 by epsilon h square plus 1, a positive integer depend upon epsilon, depends upon epsilon, then we get, हम लोग क्या मिलेंगे, क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ n एक्स टू द पावर n माइनस जीरो लेस दैन एप्सिलॉन whenever n0, that is limit tends to infinity n x to the power n equal to 0, that is n x to the power n, this non to infinity stand to 0 as n stand to infinity, ठीक है, दिस इज द सेकेंड फर्स्ट थियोरी। अभी हम लोग सेकेंड थियोरी देखेंगे, कौची फर्स्ट थ्योरी ऑन लिमिट और कौची सेकेंड थ्योरी ऑफ लिमिट, ये थ्योरी का ओनली स्टेटमेंट, प्रूफ मत करो, प्रूफ मैं दे दूंगा, PDF फाइल में प्रूफ है, ठीक है, उसका जो सेकेंड थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी, मैं फर्स्ट थ्योरी फिर से लगा रहा हूँ कि कौची फर्स्ट थ्योरी ऑन द लिमिट, ठीक है, देखो
कॉची फास्ट थ्योरी। स्टेटमेंट if the sequence xn ये xn एक सीक्वेंस है, द सीक्वेंस n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 to infinity हैच ए लिमिट, इसका लिमिट क्या है, l है, l एक सीक्वेंस का लिमिट l है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l होगा। देन तब क्या होगा, ऐसा कोई लिमिट होता है कि yn जहाँ पे yn इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 xn एंड बाई n, ये वाला भी एक सीक्वेंस होता है, ये भी क्या होगा, इसका भी लिमिट, देन दिस सीक्वेंस हैज ऑल्सो लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि दिस इज जब व्हेन, इसका मैं शॉर्टकट मैथमेटिक्स, व्हेन लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l, देन तब क्या होगा कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी x1 x2 xn बाई n स्टैंड टू l, ये भी होगा। ये है व्हेन इफ कोई किसी लिमिट का l होगा तो इसका जो एगे का वैल्यू x1 प्लस 2 बाई डिवाइडेड बाई n इक्वल टू l होगा, ये होगा कॉची फास्ट थ्योरम। अभी कॉची फास्ट थ्योरम का ऊपर निर्भर करके हम लोग एक थ्योरम बनाएंगे, ठीक है, कॉची फास्ट थ्योरम। कॉची फास्ट थ्योरी के ऊपर निर्भर करके एक थ्योरी हम लोग बनाएंगे। तो 2 नंबर हो गया, अभी हम लोग 3 नंबर करेंगे कॉची फास्ट थ्योरी के ऊपर निर्भर करके। नंबर देखो, P xn be sequence of positive term, xn be the sequence of positive term का सीक्वेंस है, ठीक है, एंड लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l, इसका मतलब इसका एक फाइनाइट लिमिट है l है, एंड दिस इज द l नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म का जब लिमिट लेंगे वो भी एक फाइनाइट आएगा, तो लिमिट है। देन क्या होगा, देन तब क्या होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn whole to the power a whole to the power 1 by n equal to l। whole to the power n equal to l, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो प्रूव क्या दिया है, एवरी टर्म पॉजिटिव, पहले फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट फॉर ऑल इनका हर वैल्यू के लिए xn पॉजिटिव टर्म। अच्छा फिर देखो सिंस जब xn टेंड टू l एट n टेंड टू इन्फिनिटी, सो वी गेट क्या मिलेगा हमको, log ऑफ xn टेंड टू टेकिंग द बोथ साइड log of l as n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है।
इसका स्टैंड तो सो वी गेट लॉग, बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया, लॉग एक्स एंड स्टैंड इन्फिनिटी, ठीक है। अभी क्या है बाई कॉची सीक्वेंस में क्या होगा, बाई कॉची फर्स्ट थ्योरी में हम लोग क्या मिलेंगे, लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2, एक एक करके लॉग ऑफ xn बाई n टार टेन टू लॉग ऑफ l h इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक किसी एक सीक्वेंस का कॉन्वर्जेंस लॉग एल होगा तो इसका एक एक करके ऐड करके बाई डिवाइडेड करेंगे तो उसका भी लॉग एल तक होगी। एच इंस्टेंटेनियस ये हम लोग क्या इसका पहला वाला जो थ्योरी में मिला है ना, तो अच्छा इसका ऐड है ना, लॉग का ऐड मतलब क्या है, लॉग का मैथ है 1/n मैं कॉमन लेता हूँ तो लॉग ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 xn। लॉग का ऐड बचपन से सीखा था कि लॉग का जोगफल जो ऐड होगा उसका ये वाला होता है ना, मल्टीप्लाइंग टेन टू लॉग ऑफ एल एच इंस्टेंट इन्फिनिटी। अभी देखो ये ऊपर आएगा, जब लॉग का ऊपर जाएंगे और ये हो जाएंगे ना x1 x2 इंटू x3 xn होल टू द पावर 1/n होगा ना, टेन टू लॉग ऑफ एल एच इंस्टेंट इन्फिनिटी। लॉग ऑफ x1 x2 x3 लॉग ऑफ एल एच इंस्टेंट इन्फिनिटी होगा। देखो इसका जो नीचे आया था ऊपर आ गया, पार हो गया ना, देखो मिल गया लॉग ऑफ लॉग ऑफ, अभी लॉग हो गया ना। अभी लॉग बोथ साइड में लॉग हटा दो तो क्या होगा कि लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी x1 x2 xn होल टू द पावर 1/n टेन टू n एज इंस्टेंट इन्फिनिटी, बोथ साइड में हटा दिया लॉग, ये होगा 3 नंबर। अभी 4 नंबर करेंगे। सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड कॉची का जो सेकंड थ्योरम समझ में आया ना कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, x इंस्टेंट टू एल इंस्टेंट इन्फिनिटी, ये थोड़ा समझने का। लॉग बोथ साइड टेकिंग द लॉग, बोथ साइड हम लोग जब लॉग लेंगे तो लॉग x इंस्टेंट टू लॉग एल इंस्टेंट इन्फिनिटी बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम लॉग x1 प्लस लॉग x2 लॉग xn बाई n इंस्टेंट टू लॉग एल एज इंस्टेंट इन्फिनिटी 1/n, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड कॉची थ्योरी में जाएंगे। कॉची सेकंड लिमिट थ्योरी 4 है, 4 आज का 4 नंबर कॉची सेकंड लिमिट थ्योरी। स्टेटमेंट देखो, if x tends to 0 greater than that for all and her positive number greater than 0 and limit instant to infinity xn equal to l, limit x n plus 1 by xn equal to l where l is the positive number, finite number और infinite। अच्छा यहाँ पे l होगा क्या, l equal to finite और infinity, infinite नंबर भी हो सकता है l का वैल्यू। देन क्या होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn होल टू द पावर 1/n इक्वल टू l। l क्या होगा, दैट इज l फाइनाइट और इनफाइनाइट।
फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट एक्सटेंसिबिलिटी एक्स एन होल टू द पावर 1/n इक्वल टू ये होगा। लेकिन इसका क्या है, इसका जो प्रूफ है ये आपका सिलेबस में नहीं है, प्रूफ सिलेबस में नहीं, ओनली स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट, ठीक है। आज तक इतना था। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे तो मोटा मोटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 2-3 चैप्टर है, मतलब 2-3 है, इसके बाद हम लोग टोटली मैथ करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।